मार्जिन फाइनेंस की बात कर रहे थे हम। अच्छा, तो क्रिप्टो करेंसी में अगर लेट सपोज एक कॉइन है ना, वो नीचे आना शुरू हो जाती है, तो आपकी जिस आपने लेट सपोज उसमें कई किस्म के यूएस डॉलर है, पता नहीं क्या चीज़ें, और बीएनबी और इस तरह के बिटकॉइंस और इस तरह, तो उसमें अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वो कॉइन नीचे गिरना शुरू होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट भी उसमें कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने लेट सपोज अब 1 लाख रुपीज है और आपको उसमें से 40,000 आपके और 60,000 किसी और के हैं, और वो कम होता जाते हैं, एक टाइम आएगा कि 90,000 हो जाएगा। अगर वो शेयर प्राइस नीचे आ जाता है, शेयर प्राइस नीचे आएगा, इसका मतलब है कि उसकी वर्थ कम हो रही है, 80 पे आ जाएगा, 70 पे आ जाएगा। तो वो अगर लेट सपोज 40,000 पे आ जाए या लेट सपोज 60,000, तो उसके अगर ये 60,000 पे आ जाता है, इसका मतलब है कि आपके पैसे तो चले गए, अब तो ये सरासर डेट रह गया आपके ऊपर। मतलब इसका मतलब है कि अभी 100% डेट है, अब आप तो अपनी इन्वेस्टमेंट खो चुके हैं अब इस टाइम। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अब अपने आप की सेफ्टी के लिए मीन जो बंदा आपको लोन दे रहा है या जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर रही है सर्विस मार्जिन फाइनेंस की, वो अपने आप को सेफ रखने के लिए ये मार्जिन फाइनेंस की ये सारी कहानी शुरू हो गई कि वो कितना परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ डेट इन टोटल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, उसमें डेट का परसेंटेज कितना है। तो उसके लिए कुछ चीजें होती है जैसे इनिशियल मार्जिन। अब इनिशियल मार्जिन मीन कि आपको इनिशियली कितना मार्जिन मिल गया। सपोज अगर 50% है तो इसका मतलब कि 50% आपके पास डेट आ गया, 50% आपके साथ मार्केट वैल्यू आपकी अपनी इक्विटी हो गई, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर डेट आगे फार्मूला में यूज किया गया, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस डेट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। इससे आपका इनिशियल मार्जिन तो आपको पता भी है, लेकिन ये मार्जिन कैलकुलेट करने का फार्मूला है। उसके बाद एक है एक्चुअल मार्जिन, कि अभी इस टाइम आपका एक्चुअल मार्जिन क्या चल रहा है, इनिशियली कितना था, अब कितना चल रहा है, एंड मेंटेनेंस मार्जिन, और आपने मेंटेन कितना करना है। इसका मतलब है कि अगर उस मार्जिन से नीचे आएगा तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो कितना परसेंट, क्या वो क्या वैल्यू है उसकी, उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। और फिर एक होते हैं मार्जिन कॉल प्राइस। लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था कि एक चीज होता है कि एक टाइम पे आपको कॉल आ जाती है कि अब आप जब मेंटेनेंस मार्जिन होता है और उससे नीचे आना शुरू हो जाता है, तो आपको कॉल किया जाता है कि यू कैन नॉट ट्रेड फर्दर, ठीक है, उसको हम कहते हैं मार्जिन कॉल प्राइस, ठीक है। उन सब का फार्मूला क्यों है हमारे साथ, फार्मूला ऊपर वाला तो सेम ही फार्मूला है, हम उसमें वैल्यू जस्ट डिफरेंट पुट करेंगे और उससे आपको अंदाजा होता जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस मार्जिन का जो कॉल प्राइस वाला है उसका फार्मूला उनसे चेंज है, डी टू एवरेज शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन। न्यूमेरिकल इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, आपको अंदाजा फर्दर हो जाएगा कि कैसे। यार मैं थोड़ा सा ये जैकेट उतार दूं, गर्मी लग गई यार, उधर रास्ते में ठंड थी। ओके जनाब, नंबर ऑफ शेयर्स के जो आप शेयर्स परचेज करना चाह रहे हैं, या आप लेट सपोज आपने जो शेयर्स एक्वायर किए वो कितने हैं, 1000। शेयर प्राइस क्या है, 100। इसका मतलब है कि टोटल कितना मार्केट वैल्यू बना, 100 मार्केट प्राइस है उसकी, शेयर प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो टोटल मार्केट वैल्यू से बन गया आपकी टोटल वर्थ, ठीक है, 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, ठीक है। 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 वो 100,000 बने, मीन 1 लाख। इनिशियल मार्जिन 50%, इसका मतलब है कि 50% का मतलब है कि 50,000 आपको डेट मिल गया, 50,000 इसके ऊपर डेट मिलेगा। मतलब अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो पहले ही 50,000 अपना और 50,000 डेट होगा। अगर लेट सपोज आपको इनिशियल मार्जिन 50% अलाउड है ना, और ये टोटल मार्केट वैल्यू कितनी बनी, 1 लाख, तो 1 लाख का 50% डेट बना, इसका मतलब है कि 50,000 आपकी इक्विटी बनी और 50,000 आपका डेट बना। उसके बाद है मेंटेनेंस मार्जिन, हमें बताया गया कि 30% आपने रखना है मेंटेनेंस मार्जिन। अगर 30% पे आएगा ना तो उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते, और अगर नीचे आएगा आप ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको
वो सोल्यूशन बताए हैं कि 3 किस्म के सेटलमेंट है, 3 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट जो कि आपने करने और उससे आपकी ये जो ट्रेड है वो वापस ओपन हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनिशियल मार्जिन देखें, इनिशियल मार्जिन आपको 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 50,000 डिवाइड बाई 100 वो 50% ही बना। ठीक है, सिंपल। अगर आप उस 100,000 को 50% पे डिवाइड करेंगे तो भी आपके साथ वो 50,000 निकल आ जाएगा डेट का जो वर्थ है। ठीक है, वो तो आपको मेंटेनेंस। एक्चुअल मार्जिन अब हम आगे के एक्चुअली अब क्या हो रहा है, अब एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर तो ऊपर जा रही है प्राइस फिर तो आपके मजे हैं। अगर 100 से 110 पे चला गया तो आप अपने लिए कमा रहे और उसके ऊपर जस्ट आपने इंटरेस्ट पे करना है और बाकी अपने। अगर लेट सपोज 160 पे पहुंचा तो इसका मतलब है कि 150 पे, इसका मतलब है कि आपने टोटल मार्केट वैल्यू अपनी ही बना दी और वो 50,000 भी आपने वापस कर सकते हैं अब आप। ठीक है, लेकिन हमारा जो एम है वो ये है कि वो क्या तरीका है कि ऐसा ना कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट डबो दे। ठीक है, तो किसी और के भी मतलब साथ में डबो दे पैसे जो आपको डेट मिला है। यहां पे अब आप देख रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज प्राइस 90 पे आ जाए तो इसका मतलब है कि प्राइस 90 मल्टीप्लाइड बाई 1000 90,000 बना। अब कीमत मार्केट वैल्यू कम हो गई, 1 लाख से 90,000 पे आ गई, माइनस 50,000 डेट तो मेंटेन ही रहता है, वही डेट है, डिवाइड बाई 100,000 जो आपका एक्चुअल पहले से 90,000 वो भी है। अब आपका कितना एक्चुअल मार्जिन आया 44.44%। दूसरे में आप देखिए 80 हो गया प्राइस। अब इस केस में यहां पे 80,000 हो गया, मीन 80 रुपीज पे प्राइस आ गया। अब 80 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो वो आपके पास 80,000 हो गया। 80,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय 80,000 37.5%। इसका मतलब है कि आप अभी भी ट्रेड कर सकते हैं, अभी 30% पे नहीं पहुंचा। इधर देख ले, प्राइस 70 पे आ गया। प्राइस 70 पे आने का मतलब है 70,000 माइनस 50 28.5%। इसका मतलब है कि 70 पे आप नहीं आ सकते। ठीक है, शेयर प्राइस 70 पे नहीं आ सकता। अगर तो 70 पे आएगा तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कोई और वैल्यू है, 73 है, 72 है, 74 है, कोई वैल्यू है जिसके ऊपर शेयर प्राइस गिरेगा तो वो 30% बनेगा। अब आप ये चेक करना चाहते कि वो कौन सी प्राइस है जो मार्जिन कॉल प्राइस है। ठीक है, जो एक्चुअल 30% पे आ जाए और आपका ट्रेड बंद हो जाए, वो हमें अभी यहां से पता चलेगा मार्जिन कॉल प्राइस से। मार्जिन कॉल प्राइस आपको पता है कि डेट 50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन। अगर याद है फार्मूले में हमने ऊपर देखा था 1 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन। मैं थोड़ा सा ले जाता हूं ऊपर, इधर देख ले 1 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन यहां पे। उससे जब हमने कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि यार वो तो है 71.42 रुपीज। इसका मतलब है कि अगर शेयर प्राइस 71.42 पे आएगा, उससे नीचे 71.41 भी होगा ना तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं आ सकता नीचे। ठीक है, और अगर आप इस पे वो आपने कैलकुलेट किया काउंटर चेक करने के लिए 71.42 मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो उससे बना 71,420 माइनस 50,000 डिवाइड बाई 71,420, उससे 30% आपके साथ बन गया, जिससे पहले 28.5 हमने कैलकुलेट किया था। अब अगर इस पे प्राइस गिरे तो बंदा क्या करेगा? 3 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट है। या तो आप डेट में से कुछ पे कर ले ताकि आपका डेट कम हो जाए, या और इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, या वो आप दोनों तरीके करें, मतलब अपनी शेयर सेल करें और उससे अपना डेट रिटायर करें। ये मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अब आप उस सिचुएशन में अगर आ गए तो आपने क्या तरीके करने हैं। फर्स्ट तरीका जो है ना वो है 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ सेटलमेंट। अब 3 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट में जो आपके पास है, फर्स्ट वन डिपॉजिट कैश और मोर इन्वेस्टमेंट। सिंपल है, आप और इन्वेस्टमेंट करें मीन और कैश डिपॉजिट करें। सेकंड मेथड जो है वो है पे डेट, या अपना डेट पे कर ले।
अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो अपने 50,000 डिट को 40,000 करें ताकि वो फार्मूले में एडजस्टमेंट हो जाए, या फिर सेल शेयर्स एंड पे डिट, या अपने शेयर्स में से कुछ सेल करे और उससे अपनी कर्ज चुका ले। ये 3 तरीके हो सकते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट वन को, M1 जो है फर्स्ट मेथड, डिपॉजिट कैश। अब हमने ये देखना है कि आपके साथ जो फॉर्मूला था, आपको इसे समझ आ रही है या मैं बोर्ड साथ में यूज करूं? ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा शायद आप लोग के लिए ट्रिकी लगे, वरना है बड़ा सिंपल सा बेसिक फार्मूला यूज हो रहा है। सही है, समझ आ रहे हैं? इधर अगर आप हम देखें ना कि अगर डिपॉजिट कैश करना है, फर्स्ट वन डिपॉजिट कैश और मोर इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि आप 0.30 इधर लगाए कि एटलीस्ट वो मेंटेनेंस मार्जिन पे हम पहुंच जाए। अब आपकी मर्जी, आप ये ऊपर भी कर सकते हैं कि और ज्यादा जी। अब आपकी मर्जी, अगर आप ये कहना चाह रहे कि नहीं मैं ज्यादा कैश डिपॉजिट करना चाहता हूं ताकि ये मार्जिन ऊपर चला जाए, अगर फ्यूचर में और कम होगा तो मेरे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये देखिए एटलीस्ट अब मेरा सिर्फ ट्रेड ओपन हो जाए, तो वो कितना इन्वेस्टमेंट आपने करने, 0.30 क्या था, जो 30% था वो मेंटेनेंस मार्जिन था। अब 30% इज इक्वल टू ये 70,000 क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई शेयर प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई शेयर प्राइस था, ठीक है, माइनस डेट डिवाइड बाई 70,000 मल्टीप्लाइड बाई शेयर प्राइस। लेकिन यहां पे हमने प्लस एक्स किया है क्योंकि हम तो शेयर प्राइस को चेंज नहीं कर रहे ना, हम तो देखे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई शेयर प्राइस। तो ऐसा मुझे मार्कर चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से यार आपको देख लो अगर इधर मार्कर मिल जाए। इस दफा आप क्लास में बहुत कम लोग आए हैं, लास्ट टाइम तो ठीक थी स्ट्रेंथ, पेपर्स की वजह से हो सकता है। फाइनल का जनवरी में, हाँ जनवरी में स्टार्ट 7 जनवरी से। डेढ़ 16 वीक स्टडी हो, क्वार्टर ही है, 3 क्वार्टर। कौन सी क्लास है वो? ये स्टडी के 3 क्वार्टर। दो सेमेस्टर होंगे, अगर सेमेस्टर वाइज करें तो 22 वीक्स में इंक्लूडिंग पेपर्स कंप्लीट होना है सेमेस्टर। इस कोर्स में हमने पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना था, लेकिन अभी एटलीस्ट इतना हम कर ले कि आप लोगों को जो मार्केट वैल्यू आप शेयर कैलकुलेशन तक पहुंचा दे तो भी ठीक है। मतलब वो जो आप लोग के शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ है। सर ये स्टॉक मार्केट जो है, ये मुख्तलिफ स्टॉक्स के जो फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह वही कर रहे हैं, ये वही उसी की तरफ हम जा रहे हैं अब, ठीक है। वही फंडामेंटल्स के आप देख रहे कि वो क्या क्या बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर इस शेयर की प्राइस डिटरमिन हो रही है। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ना कि ये मार्केट में किसी चीज के बारे में अगर थोड़ी सी अफवाह फैल जाए ना, तो उसके बारे में लोग उसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अभी जो रिसेंटली डॉलर के साथ हुआ है, जो सऊदीया से आ गए पैसे और उसके बाद डॉलर नीचे आया और अब वापस, ये असल में र्यूमर्स पे ज्यादा मार्केट चल रहा होता है। जितने भी मार्केट है ना, ये फाइनेंशियल मार्केट, ये ज्यादातर रूमर्स और दूसरे स्पेकुलेशन, लोग आगे चीजों को देखते हैं कि आगे किस चीज का इंपैक्ट किस चीज के ऊपर आ रहा है,
ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं कि ये अच्छा यार, ये तो प्लान बंदे ने इस चीज को बहुत ओवर वैल्यू किया होता है। कभी कभार जिंदगी में भी ऐसा होता है, आप वालिदैन भी अपने किसी बच्चे को बहुत ओवर वैल्यू कर देते हैं और किसी को बहुत डी वैल्यू कर देते हैं, जिससे उनके बीच वो सोशल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। होता है ना घरों में, कोई बच्चा माँ बाप का बड़ा लाडला होता है और किसी को अगर लाइक भी होता है उसको इतना वैल्यू नहीं देते। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो है कुछ चीजें मार्केट ने बहुत ओवर वैल्यू की होती है। ठीक है, इसका आसान एग्जांपल इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो इस्लामाबाद वाले लोग जो है वो छोटी गाड़ियों में पाकिस्तानी में कल्टस को बहुत वैल्यू दे रहे हैं। अब सेम गाड़ी को आप बाकी सिटीज में देखें, इतनी वैल्यू कोई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये अब उसकी वजह से अब आप फंडामेंटल चेक करो यार, इसके अगर ये चीजें मैं देखूं, इसकी अपनी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब मार्केट ने प्लान कंपनी को बहुत वैल्यू दी। अब आपने नया पाकिस्तान स्कीम के नाम से बड़ी सोसाइटीज देख रहे होंगे। ठीक है, सोसाइटी बन रही होती है, साथ में लिखा होता है इमरान खान का तस्वीर और साथ में नया पाकिस्तान। ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली ओवर वैल्यू कर रहे हैं इस चीज को, ताकि लोग आए और इस चीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे। ठीक है, अब आपने एक चीज देखने के यार, अगर लेट्स सपोज किंगडम वैली अब आया था, बहुत से लोग फेसबुक में उसके, तो मैं खुद भी उसमें देख रहा था कि ये कैसे वाकई है, इस तरह चीजें। तो अगर आप फंडामेंटल को देखें, अब आपने मार्केट को देखा, मार्केट में उसको लोग इसलिए भी वैल्यू देंगे, लेट्स सपोज के यार नया पाकिस्तान का स्कीम है, शायद ऊपर चला जाए, ये है वो है। लेकिन अब फंडामेंटल आप चेक करेंगे यार, चक्री इंटरचेंज के साथ है, वहां पे जमीनों की कीमत इतनी कम है, ये तो और भी ज्यादा बता रहा है, ये इस तरह की चीजें अपने चेक करनी है। तो उसको फिर फंडामेंटल अब हम आगे करेंगे, आ रहे हैं उसी के ऊपर कि एक शेयर की एक्चुअल प्राइस, जो हमने कहा ना कि शेयर की प्राइस कैलकुलेट करेंगे, ये उसी की तरफ अब हम आ रहे हैं कि एक्चुअल फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे इस शेयर की क्या प्राइस होनी चाहिए। समझ आ गई? अब इसका जो आगे कैलकुलेशन है ना, वो कुछ इस तरह है कि कभी कभार सेम बीमारी होती है। लेट्स सपोज रिसेंटली कोविड गुजरा, बहुत से लोग को कोविड हुआ, लेकिन किसी को ठीक भी हो गया और कुछ लोग फोत हो गए उससे। अब ये रेजिस्टेंस लेवल होती है बंदे की, कोई बंदा एक चीज को ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है, कोई बंदा कम रेजिस्ट कर लेता है। स्ट्रांग कंपनी के लिए मार्केट शॉक्स इतने खतरनाक नहीं होते, वो उसको अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है। अब अगर कोई नई कंपनी आ जाती है और उसके ऊपर कोई बड़ा शॉक आ जाता है मार्केट का, वो मार्केट से फौरन निकल जाता है। बहुत से बड़े बड़ी कंपनी को आप देखते हैं, वो बड़े शॉक्स में थोड़ा सा कम हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, लेकिन वापस सर्वाइव कर जाते हैं। नए कंपनी मार्केट से वापस हो जाती है, भाग जाती है। इसकी रीजन यही सारी चीजें आगे हमने डिस्कस करनी है कि वो किस बेस पे, वो चीजें हमने चेक करनी है कि वो कितना शॉक कोई कंपनी बर्दाश्त कर सकता है। यहां पे हम ये ऊपर वाला 70,000 प्लस कैश वाला, अब ये 70,000 अगर हम देखें, 70,000 प्लस जो एक्स लिखा है, इस एक्स का मतलब है कि जो हमने कहा कि मोर डिपॉजिट है, मोर डिपॉजिट मतलब कैश। अब ये 70,000 किस चीज से बना था? 70,000 अगर आप देख रहे कुछ शेयर प्राइस था, मतलब आपको पता है ना कि जब हमारा मेंटेनेंस मार्जिन ने क्या बताया था, 71.42 प्राइस बताया था। लेकिन जब हम शेयर प्राइस 70 पे आया था तो हमारे पास मेंटेनेंस मार्जिन 28.75 था या 28.5% पे आ गया था। अब हम ये देख रहे कि अगर 70 था तो हमारे पास कितने शेयर थे? 1000। इसका मतलब था कि वो 70,000, अब ये वो 70,000 वहां से आ गया। अब 70,000 प्लस कैश, आप कहते कि मैं अगर और कितना डिपॉजिट करूं, ठीक है, ताकि मैं इस मसले से निकल जाऊं। ये जो 30% वाला मार्जिन वाला इशू था, मार्जिन कॉल जो आपको आया, ताकि आप ट्रेड के लिए एलिजिबल बन जाए। तो अब आपने वहां पे प्लस एक्स माइनस 50,000 तो अपनी जगह पे है, डेट डिवाइड बाई 70,000 प्लस एक्स। अब आपका 1420 रुपीज। इसका मतलब है कि अगर आप 1420 रुपए और इन्वेस्ट करेंगे ना शेयर्स में, तो आप 30% पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये अरेंज करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। लेट्स सपोज अगर हम देखें कि ये आपके पास क्या था, 0.30 है, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा, नीचे लिखा है 70,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 70,000 प्लस एक्स
और ये हमारे पास क्या है -50,000। तो अगर इसको देखेंगे तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करें, एक तो ये हो जाएगा 0.30x हो जाएगा, और इसको अगर हम करेंगे तो ये 7 3 2100 बनेगा, या कितना बन जाएगा 21,000 बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा 50,000 उस साइड से, और ये आपके पास 70,000 प्लस x हो जाएगा। अब आपके साथ ये अगर हम देखें तो ये कितना बन रहा है, ये इस साइड पे आएगा प्लस होगा। ठीक है, 71,000 प्लस 0.30x इज इक्वल टू 70,000 प्लस x, ये x उस साइड पे ले जाए और वो इस साइड पे ले आए, 71,000 माइनस 70,000 इज इक्वल टू x माइनस 0.30x, ये बना आपके साथ 1000 इज इक्वल टू 0.7x। अब ये x इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 0.70 आप कर ले तो यही आना चाहिए 1400, यही आया 28। ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट टाइप ऑफ सेटलमेंट कि अगर आप मोर डिपॉजिट करेंगे तो आपके साथ क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं, ये समझ आ गया। उसके बाद दूसरा सिचुएशन ये बड़ा सिंपल है, पे डेट क्या आप डेट पे करें। अगर लेट सपोज आप कहते हैं कि मैं और शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता आगे, तो ये शेयर की प्राइस वैसे ही नीचे आ रही है, आप कहते हैं कि मैं डेट थोड़ा सा पे कर लेता हूं। कभी कभार ये भी होशियारी होती है, अगर शेयर प्राइस नीचे आ रहा है तो और इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, आपको फिर उस टाइम डेट कम करना चाहिए कि ये डेट कम हो जाए। बल्कि सबसे अच्छा ऑप्शन तो फिर ये है कि आप शेयर सेल करें और उससे डेट पे करें। लेकिन अगर आपको पता है कि आगे वापस शेयर ऊपर जाएगा, कभी भी ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इस साइकिल में जा रहा होता है, कोई ना कोई ये साइकिल रिपीट कर रहा होता है, कोई ट्रेंड, कोई भी कंपनी जो होती है ना वो एक ट्रेंड जरूर फॉलो करती है। तो आपने हमेशा, अगर लेट सपोज ये एक नॉर्मल लाइन है और आपने हमेशा इन्वेस्टमेंट इन जगहों पे करनी है, यहां पे कभी नहीं करनी। यहां पे करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको लॉस मिलेगा। अभी भी लोग यही कर रहे हैं क्रिप्टो में, ये ग्राफ सामने रखे और देखते क्या चाहिए, इधर गया था तो इधर, तो उसका क्या होता है, जब बहुत से लोग इस शेयर में यहां पे इन्वेस्टमेंट करते तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो फिर थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं इस पॉइंट में पहुंचने के लिए। लेकिन चलो वो थोड़ी सी अलग गुफ्तगू है, उसमें जाने के लिए नहीं, अभी हमारा अपना जो टाइम है वो कैलकुलेट कर लेते हैं ये चीजें, ठीक है, उसमें मजीद हम और डिस्कशन में चले जाएंगे। है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि बड़े मजे का सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट। सर वो चीज वो टेक्निकल एनालिसिस में चली जाएगी, वो टेक्निकल एनालिसिस में चली जाएगी। गुड, ठीक है। फंडामेंटल देखे, एक होते फंडामेंटल, एक होते टेक्निकल। अब फंडामेंटल आप क्या करते हैं, फंडामेंटल आप बड़ी बेसिक चीज है उसकी देख लेते हैं, और टेक्निकल मीन क्या, आप पास्ट ट्रेंड देखते हैं कि ये पास्ट ट्रेंड क्या शो कर रहे हैं, मतलब एक ग्राफ्स को देखते हैं और उन चीजों को देखते हैं कि इसने कौन सा साइकिल रिपीट किया है। ठीक है, कोई कंपनी होती है जो एक खास टाइम पे पीक में जाती है फिर वापस नीचे आती है, अब अपना कोई ना कोई साइकिल जरूर वो रिपीट कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने ये नोटिस करने के, अगर आप उस चीज में ख्वाहिशमंद है तो आपने वहां पे ये, अब कुछ चीजें होती हैं कि ये जरूरी नहीं है कि कोई साइकिल ये जरूर रिपीट करे, ये जस्ट आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है। अभी पता नहीं गेम स्क्वाड करेंसी था, पता नहीं कॉइन था या कोई इस तरह के नाम से आया था अभी, जिसके ऊपर आर्टिकल भी आया था, वो एक दिन में इतना ऊपर चला गया था, ऐसे यूं उसका रिपीट कर रहा है कुछ इस तरह। एक सेकंड मैं आपको ग्राफ उसका दिखा दूं, मैंने उसका आर्टिकल कुछ पढ़ा था, मुझे नाम याद नहीं, इस तरह यूं चला गया और अचानक यूं नीचे आया था दूसरे दिन। तो जिसने लेट्स सपोज पाकिस्तानी रुपीस की बात करो, पाकिस्तानी रुपीस में किसी की इन्वेस्टमेंट 3 लाख तक पहुंची थी, वापस वो 30 रुपए पे आ गई थी। तो अब अगर किसी ने यहां पे किया था तो एटलीस्ट वो तो अपने पैसों पे आ गया लेट्स सपोज। लेकिन लोग तो इधर भी करे, वो कहते कि यार देख रहे ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, वापस नीचे। तो इसमें मसला क्रिप्टो में यही है कि इसमें रियल एसेट नहीं है,
बाकी चीजों में आप देखते हैं ना रियल एसेट्स होते हैं, यहां पे आपके साथ रियल एसेट वाला चक्कर नहीं है, मतलब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सारी भी जा सकती है। अब फिर यहां पे अब आप डेट देख रहे हैं कि डेट में वापस कर लो, तो कितना डेट वापस करूं, तो वो भी वही फार्मूला है कि 50,000 में से -6 कितना अमाउंट में वापस कर लूं, तो वो है 1000 रुपीज। अगर आप डेट सिर्फ 1000 रुपीज वापस करेंगे तो 49,000 आपका डेट हो जाएगा। 49,000 पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मेंटेनेंस मार्जिन 30% पे आ जाएगा। और दूसरा में क्या, तीसरे में क्या है, सेल शेयर्स एंड पे डेट। अब ये क्या करना है इस सिचुएशन में, आपने क्या करना है इस सिचुएशन में, आपने शेयर सेल करने हैं। तो इधर जो आपकी वैल्यू है वो -6 करना है, इधर भी -6, ऊपर भी डेट भी माइनस हो जाएगा, वो डेट भी पे हो जाएगा, और आपने शेयर सेल भी किया तो आपकी वो वाली वर्थ भी कम हो जाएगी। तो उस फार्मूले को रीअरेंज करें, तो इसका मतलब है कि अगर 3,333 रुपए के शेयर्स आप सेल करेंगे और वही आप डेट में पे करेंगे तो आपका मेंटेनेंस मार्जिन अचीव हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये आसान हो गया। इसके बाद था आपके साथ जो प्रोसेस ऑफ ट्रेड में हम थे, ओपन अकाउंट में तो हमने कहा कि ओपनिंग ऑफ अकाउंट में हमने 3 पढ़े थे, एसेट मैनेजमेंट अकाउंट में कोई कैलकुलेशन नहीं थी। फिर था टाइप्स ऑफ ऑर्डर, फिर उसके ऊपर आप लोगों का क्वेश्चन भी कई लोगों का आया था कि हमने कहा था कि मार्केट ऑर्डर वो ऑर्डर होता है कि जिस टाइम आपका मार्केट में जो रेट आ रहा है उसके ऊपर आप, या वही रेट होता है या उससे थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपके लिए वो परचेस कर लेता है। करंट रेट जो चल रहा होता है उसके आसपास ही होता है। अब लेट्स सपोज अगेन मैं कहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं और मेरी नजर आगा पे चली जाती है, पता नहीं क्या वजह, आगा वलीद की तरफ जा रही है, ये करता है ना, इसीलिए मेरी नजर आगा वलीद की तरफ चला जाता है। तो अब आपने देखो कि लोग कहते हैं कि ये इतना कॉइन आया और इसने ये ट्रेंड रिपीट किया और ये, तो आप कहते कि ये इतना ऊपर गया था और अब तो वापस नीचे आ गया है, और अब आप इतना आपने उसको वैल्यू दी है, मीन के उतना टाइम आपने दिया है उस चीज को कि आपको अभी उसका अंदाजा हो रहा है कि ये मजीद और सस्ता नहीं हो सकता। एक तो अगर सस्ता होता है तो ये लोग लिमिट लगा लेते हैं, ऐसे ही होता है ना, लिमिट भी होता है उसमें। और एक ऐसा होता है कि आप अगर इतने एक्सपर्ट है और आप कहते हैं कि यार ये उससे मजीद और सस्ता नहीं हो सकता, लिमिट छोड़ दो, बस बाय कर लो इस टाइम, या लिमिट छोड़ दो इस टाइम सेल करो इसको। बहुत से लोग लिमिट लगा के सेल या बाय पे वो वापस हो जाता है, मतलब वो अचीव ही नहीं हो जाता। इसीलिए जो थोड़े से ज्यादा स्पेकुलेटिव माइंड रखते हैं या ज्यादा टाइम उसने लगाया होता है उस चीज में, तो उसको फौरन पता चलता है कि बस इससे मजीद अब ऊपर थोड़ा सा भी जाएगा तो क्या पता ये नीचे वापस आना शुरू हो जाए। इसीलिए वो करंट मार्केट, तो जो करंट मार्केट पे ट्रेड सेल एंड परचेस कर लेते हैं उसको हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर। अब यहां पे कहानी शुरू हो जाती है लिमिट ऑर्डर की और स्टॉप ऑर्डर।